किसी गांव में एक ऐसा रास्ता था जिसे लोग भूतिया रास्ता कहते थे। यह रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था और कहा जाता था कि रात के समय वहां कोई नहीं जाता। लोगों का मानना था कि उस रास्ते पर कटा सिर वाला भूत घूमता है। कई साल पहले गांव के पास के जंगल में एक डाकू रहता था। वह बहुत खतरनाक था और गांव वालों से धन लूटकर जंगल में छिप जाता था। एक दिन राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और सजा के तौर पर उसका सिर काट दिया। लेकिन मरने से पहले उसने शाप दिया कि वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आएगा। उस दिन के बाद से लोगों ने रात के समय उस जंगल में अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। कुछ ने बताया कि उन्होंने बिना सिर वाले आदमी को अपने हाथ में अपना कटा हुआ सिर पकड़े हुए देखा। वह रास्ते पर चलते हुए डरावनी आवाजें निकालता और कभी-कभी लोगों के पीछे भागता। एक बार गांव का एक साहसी युवक रमेश, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उस रास्ते से रात के समय गुजरने का फैसला करता है। वह अपने साथ एक मशाल और तलवार लेकर जंगल में जाता है। रास्ते में अचानक ठंडी हवा चलने लगती है और रमेश को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक सामने एक कटा सिर दिखाई देता है जो हवा में तैर रहा था। कुछ ही पलों में एक बिना सिर वाला शरीर भी सामने आ गया, जिसने अपना सिर अपने हाथ में पकड़ रखा था। रमेश को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके भूत से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों डरा रहे हो? भूत ने बताया, मैं इस जंगल का डाकू था जिसे अन्यायपूर्ण तरीके से मारा गया। जब तक मुझे शांति नहीं मिलती, मैं यहाँ भटकता रहूंगा। रमेश ने गांव के पुजारी को यह बात बताई। पुजारी ने गांव वालों के साथ मिलकर एक विशेष पूजा आयोजित की और भूत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद कटा सिर वाला भूत कभी दिखाई नहीं दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि